हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हालचाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसका नाम है वीकली मार्केट रिव्यू, जो मैं हर हफ्ते करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट 2 वीक से मैंने कोई भी वीडियो नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पे, थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से, बट मैं इस हफ्ते से फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं अपने जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे करता हूं, और वो कंटिन्यू रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दशहरा। तो इसमें देखते हैं हम कि इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, और कौन सा सेक्टर कौन सा स्टॉक हमें अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, कहाँ हमें अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं पहले वर्ल्ड मार्केट से, जो हम अपना टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन चार्ट पे और देखते हैं वर्ल्ड मार्केट में क्या हो। हम आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन चार्ट पे। तो पहले देख रहे हैं वर्ल्ड मार्केट। तो वर्ल्ड मार्केट में डाउ जोन्स जो यूएसए का इंडेक्स है वो ठीक ठाक था, सब 1% ऊपर रहा। नेस्डैक भी जो आईटी का इंडेक्स है यूएसए का, वो भी ठीक ठाक था, सब 1% ऊपर रहा। कैक भी ठीक ठाक था। डैक्स भी जो फ्रांस का इंडेक्स है वो भी ठीक ठाक था। एफटीएस भी ठीक ठाक था जो यूके का इंडेक्स है। स्टॉक्स 50 भी ठीक ठाक था जो यूरोपियन कंपनीज का इंडेक्स है। यानी वर्ल्ड मार्केट में हमें अभी कोई बेयरिश साइन नहीं दिख रहा है, कोई करेक्शन का साइन नहीं दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है वर्ल्ड मार्केट। और इस हफ्ते तो जो डाउ जोन्स है यूएसए का मार्केट है उसने तो अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया है। तो वर्ल्ड मार्केट हमें अभी अच्छे दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं। और इसमें जो इम्पैक्ट हमें पड़ा है, जो दो इंडेक्सेस का जो इम्पैक्ट होता है वो भी बता रहा हूं मैं आपको कि क्रूड ऑयल का भी काफी इम्पैक्ट होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो क्रूड ऑयल भी पिछले हफ्ते जो बढ़ा है, इस हफ्ते जो बढ़ा था वो थोड़ा सा ही बढ़ा था, लेकिन जो पिछले हफ्ते बढ़ा था वो 11-11.5% तक बढ़ चुका था। तो उसका भी काफी इंपैक्ट हुआ था हमारे मार्केट में। और इस महीने की शुरुआत से डॉलर भी काफी बढ़ रहा है। जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। जब भी डॉलर मजबूत होता है तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। खाली आईटी सेक्टर का उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है आईटी सेक्टर को, बट बाकी जो सेक्टर्स होते हैं वो वीक होते हैं क्योंकि एफआई पैसा निकालते हैं। तो इसकी वजह से जब भी डॉलर बढ़ता है तो हमारे इंडियन मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है। और एशियन बाजार को भी देख लेते हैं तो एशियन मार्केट में निकी है जो जापान का इंडेक्स है वो 2.5% बढ़ा था। कॉस्पी जो कोरियन इंडेक्स है वो भी 1% बढ़ा था। हैंगसेंग 6.5% डाउन था, लेकिन हैंगसेंग 6.5% डाउन होने से पहले ही वो लास्ट 3 वीक से 28% का एक बहुत मैसिव मूव प्रोड्यूस कर चुका है। और एसएसई कंपोजिट जो चाइना का इंडेक्स है वो भी 3.5% गिरा था इस हफ्ते, लेकिन उससे पहले वो लास्ट 3 वीक से 22% चल चुका है। और जो एक बड़ा कारण था हमारे बाजार में गिरावट का वो चाइना का बाजार भी था। तो चाइना के बाजार में जो हुआ है, चाइना की गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं, और जो रिडक्शन थी मॉर्गेज रेट्स में वो भी हुआ। एक न्यू मैग्नीजिज्म बनाने की कोशिश है जिससे स्टॉक मार्केट को सपोर्ट होगा। प्लान्स टू रिकैपिटलाइज द सिक्स लार्जेस्ट बैंक्स, जो चाइना के बैंक्स हैं उनको भी दोबारा से रिकैपिटलाइज करने की कोशिश हो रही है। और वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हैं, इसलिए एफआईज बड़ा पैसा निकाल रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट्स और चाइना की मार्केट्स में डाल रहे हैं। हैंगसेंग और एसएससी कंपोजिट में पैसा जा रहा है, इसलिए ये भी बड़ा कारण था जो हमारा मार्केट गिरा था। और एक और कारण है जो वॉर का इम्पैक्ट हुआ है, ईरान और इसराइल की वॉर का भी इम्पैक्ट था। यानी इस बार हमारे मार्केट को चारों तरफ से नेगेटिविटी झेलनी पड़ी है। जो डॉलर में हुआ, जो क्रूड में हुआ, इसराइल का वॉर का भी था, चाइना जो इंटरेस्ट रेट काट रहा है उसका भी, और जो एफआई ने पैसा निकाला, और हमारे यहाँ भी जो सेबी ने न्यू रूल्स बनाए हैं। तो काफ़ी कुछ इंपैक्ट देखने को मिला। और साथ में ही मार्केट में एक बेयरिश पैटर्न भी बना था तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिला। तो इंडियन मार्केट इस हफ्ते तो निफ्टी साइडवेज रहा, बैंक निफ्टी भी 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स भी थोड़ा सा गिरा, साइडवेज रहा, वॉल्टिलिटी घट गई है। यानी मार्केट अभी थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, जो करेक्शन आई थी उसमें थोड़ा स्टेबल दिख रहा है। और मार्केट अभी 24,964 चल रहा है और 25,000 के नीचे काफी दिनों से बंद आ रहा है, और 20 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और एक लाउड मूव देने के बाद ये एक रेंज में है। अब चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट को। उसके बाद अपने सेक्टर को डिस्कस करेंगे और स्टॉक्स को देखेंगे कहाँ मौका बन रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट्स पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी की वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी वीकली चार्ट में भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और अब ट्रेंड कंटिन्यू है निफ्टी का। अभी थोड़ा सा हॉल्ट ले रहा है, बट अगर इसके नीचे आएगा तो ये काफी बड़ा करेक्शन भी ले सकता है। निफ्टी में 23,500 तक का हमें करेक्शन पॉइंट दिखता है अभी भी, अगर ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा। अगर ये करेक्शन जो अभी करेक्शन हुई थी रिसेंट, उसके बाद ये साइडवेज है, अभी दिख रहा है साइडवेज। अगर ये यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो वहां से ऊपर भी जा सकता है, बट अभी ये साइडवेज है। अगर इसको डेली चार्ट में भी देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये 5-6 दिन से इस वीक ये साइडवेज ही रहा है, जो ये इतना बड़ा करेक्शन आया था। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये 26,200 का एक रेजिस्टेंस बनेगा, और ये काफी जो ये रैली हो चुकी थी, ये काफी बड़ी रैली हो चुकी थी। तो इसमें करेक्शन अभी पेंडिंग है, बट ये करेक्शन जब आया और ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना था तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई। तो उसके बाद ये करेक्शन बहुत डीप हो गया। जो डॉलर का प्राइस गया, जो चाइना वाला न्यूज आया, तो एफआई ने जो पैसा निकाला, मतलब पैटर्न के साथ साथ न्यूज भी आ गया। तो जो पैटर्न ने अपना काम तो किया ही किया, जो टेक्निकल से वो चले ही चले, फंडामेंटली भी थोड़ा सा वैल्यूएशन का इशू आया, और सेबी ने जो न्यू रूल्स बनाए तो उसमें काफी कुछ हुआ है। तो अभी भी ये स्टेबल दिख रहा है, बट ये जो ये सपोर्ट अभी जहां पे लिया है, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,000 का ये जो 24,700 का जो ये सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो एक न्यू लो मिल जाएगा हमें निफ्टी में, तो ये काफी नीचे आ सकता है। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में ये बड़ा जो अप ट्रेंड चला था उसके बाद ये बड़ा करेक्शन आया था, और ये करेक्शन भी आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक के कारण आया था, क्योंकि वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका था। और मैंने बताया था कि अब एचडीएफसी बैंक रजिस्टेंस लेवल पे है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उसने अपने रजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहां से एक शार्प करेक्शन आई। तो उसके बाद बैंक निफ्टी में भी वही शार्प करेक्शन देखने को मिली। और ये जो लास्ट कैंडल जो यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी, तो उस कैंडल में ओपन हाई सेम था। जब भी ओपन हाई सेम होता है, मैंने आपको बताया था कि ये काफी
इम्पैक्ट डालता है, तो इसने इम्पैक्ट डाला और ये नीचे आया और ये 3-4 कैंडल्स थे, इसका लो ब्रेक हुआ और उसके बाद एक बहुत शार्प फॉल आया। अब ये 50 डे मूविंग एवरेज को रजिस्ट कर रहा है डेली चार्ट में। अब ये थोड़ा यहाँ से साइडवेज दिख रहा है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा करेक्शन हो जाए, ये ऐसा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये इतना बहुत बड़ा करेक्शन, बहुत ही एक फंडामेंटली बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए, कोई बड़ी न्यूज़ आनी चाहिए, जब ये एक बहुत बड़ा करेक्शन आएगा या इस पॉइंट का। लेकिन अभी हमें बैंक निफ्टी में ये दिख रहा है कि ये हॉल्ट ले रहा है, ये यहाँ से साइडवेज हो रहा है, अपनी जो इसने गिरने के बाद ये स्पीड को अपना स्लो कर रहा है, अपनी वोल्टिलिटी को एडजस्ट कर रहा है, उसके बाद हमें थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। बट इसमें ऊपर में हमें हडल्स भी देखने को काफी मिल सकते हैं, जो ये गैप बनाए थे तो ये गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और वहां से गिर भी सकता है, थोड़ा थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है। तो ये हमें थोड़े अभी हडल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का। अब देख लेते हैं रिलायंस और एचडीएफसी को, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं हमारे मार्केट में, और उसके बाद देखेंगे सेक्टर्स और स्टॉक्स के चार्ट को। तो हम आ चुके हैं रिलायंस के मंथली चार्ट पे। तो रिलायंस अपने मंथली चार्ट पे सीआईपी कर रहा है, जो चेंज इन पोलैरिटी होता है, जो पहले का रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। ये वीकली चार्ट है, तो ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट वहीं पे अटका हुआ है, साइडवेज हुआ है। और जब ये गिरा था तो मार्केट को भी इसने अपने साथ गिराया बहुत। तो मैंने जब आपको बताया कि जब रिलायंस को हमें हमेशा ट्रैक करना पड़ता है निफ्टी के लिए और मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए। तो रिलायंस गिरा था तो मार्केट भी गिरा था, तो रिलायंस अभी साइडवेज है तो मार्केट भी साइडवेज। अगर ये यहाँ से स्टेबल भी रहता तब भी मार्केट के लिए अच्छा, इसको गिरना, अगर ये गिरेगा तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसका और एचडीएफसी का बहुत ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में एचडीएफसी और आईसीआई बैंक का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो चलिए चलते हैं एचडीएफसी के चार्ट पे। तो हम आ चुके एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे। तो एचडीएफसी बैंक के चार्ट में ये आपने जो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत मल्टी ईयर्स का रेजिस्टेंस है, इसको पार करना आसान नहीं होगा एचडीएफसी बैंक के लिए। तो वहीं वैसे ही होगा, एक शार्प रैली आने के बाद, एक अपसाइड तगड़ी रैली आने के बाद वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और ये जो ग्रीन कैंडल्स बने तो उसके बाद ये सीधा एक प्रोफेशनल गैप बनाया और उसके बाद ये सीधा फॉल हुआ है और उसी का असर मार्केट को भी देखने को मिला। यानी इस बार हमारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट मार्केट ने काफ़ी संभाला है। करेक्शंस तो थोड़े बहुत आते रहते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसका इंपैक्ट बहुत था, तभी मार्केट ने काफ़ी संभाला है। एफआईज ने रोज बेचा है, बट डीआईज ने काफ़ी संभाला, डीआईज रोज बाय कर रहे हैं, तो काफ़ी रिटेल पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। तो यहाँ से एचडीएफसी भी साइडवेज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं अपने सेक्टर्स के चार्ट पे, अब सेक्टर्स को देखते हैं कहाँ मौका बन रहा है। तो हम आ चुके हैं निफ्टी फार्मा के चार्ट पे। जब सेक्टर में पहले देख रहे हैं निफ्टी फार्मा का सेक्टर, तो फार्मा तो हमें भी अच्छा दिखाई दे रहा है। फार्मा में एक बिग रेड कैंडल बना था थर्सडे को, बट उसके बाद इसका फॉलोअप नहीं आया और फ्राइडे को इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी फार्मा स्टेबल है और बुलिश भी दिख रहा है। क्योंकि जब भी वॉल्टिलिटी बढ़ती है मार्केट में या कुछ होता है, आपने देखा निफ्टी में कितना करेक्शन हो चुका है, बट फार्मा वहीं का वहीं है, थोड़ा सा हॉल्ट ले रहा था। मैंने काफी दिनों से बता रहा हूँ कि फार्मा भी हॉल्ट ले रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रैली करने के बाद आया था। जब भी वॉल्टिलिटी बढ़ती है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो लोग फार्मा की तरफ जाते हैं और इन्वेस्ट और ट्रेडिंग वहीं करते हैं, क्योंकि जो हेल्थ केयर है वो तो लोगों को चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, हेल्थ केयर सब कुछ चाहिए है लोगों को। तो उसमें उस पर रिसेशन का कोई असर नहीं होता है। फार्मा पे बहुत आपने देखा हो, जब भी रिसेशन बढ़ेगा तो फार्मा बढ़ेगा, बाकी जब स्टेबल हो जाएगा मार्केट तो फार्मा में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो वही है, अभी फार्मा स्टेबल दिख रहा है और अच्छा चल रहा है। अब देख लेते हैं दूसरा सेक्टर। तो दूसरा आईटी का सेक्टर। तो आईटी भी मैंने बताया कि डॉलर प्राइस इंक्रीज हुए, तो आईटी में भी आपने देखा होगा कि इतना करेक्शन नहीं आया और आईटी स्टेबल है। ये एक्चुअली ये बॉटम बना रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। इसमें टीसीएस थोड़ा सा डाउन है आईटी में, बाकी स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, बट टीसीएस का काफी वेट है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आईटी स्टेबल है, कोई बेरिश साइन नहीं है इसमें, और ग्रीन कैंडल्स भी बना रहा है, तो अभी आईटी भी अच्छा है। तो तीसरा एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी हमें डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड आया है, क्योंकि इसमें जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो इंपैक्ट करते हैं एफएमसीजी को, क्योंकि इनकी डिलीवरी वगैरह के जो होता है इशू, उसमें क्रूड ऑयल का जो ऑयल का प्राइसेस है वो इंपैक्ट करता है इनको, तो इस वजह से ये गिर रहा है। नहीं तो एफएमसीजी जब भी मार्केट में अनस्टेबिलिटी होती है, मार्केट गिरता है, तो एफएमसीजी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। फार्मा और एफएमसीजी तो काउंटर सेक्टर्स होते हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट अभी थोड़ा सा क्रूड ऑयल का इशू है तो इस वजह से ये नीचे आ रहा है। तो अभी फार्मा हमारे लाइक देखने में नहीं आ रहा है, लिस्ट में, बाई लिस्ट में नहीं है। इसको शॉर्ट, कोई स्टॉक हम शॉर्ट वगैरह कर सकते हैं, कोई सपोर्ट तोड़ता है तो शॉर्ट वगैरह कर सकते हैं, इससे दूर रह सकते हैं। ये इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ सेक्टर होता है जो फार्मा का होता है। अब जो हमने चौथा सेक्टर वो है मेटल में काफ़ी अच्छी तेजी आई थी जब मार्केट गिरा था। उस तेजी के बाद इसने, मैंने डिस्कस भी किया था कि ये यहाँ से 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, जो रजिस्ट कर रहा था, ये आप देखें ये काफ़ी दिनों से रजिस्ट कर रहा था, तो अब उसको ये ब्रेक करके अब ये 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और इसने अपना पहला हायर लो बना दिया। अब यहाँ से ये अपने रजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। तो फार्मा सेक्टर अच्छा है, एफएमसीजी नहीं करेंगे, आईटी करेंगे और मेटल, ये 3 सेक्टर्स हमें अच्छे दिख रहे हैं। अब देखते हैं अगला सेक्टर। तो ऑटो भी ठीक ठाक दिख रहा है, ऑटो में भी काफ़ी करेक्शन आया था, ये निफ्टी के साथ साथ चल रहा था, तो इसमें भी करेक्शन आया था, तो ये भी ठीक है। और अब देख लेते हैं एक और सेक्टर। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो काफ़ी दिनों से बता रहा था कि ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है, ये काफ़ी अच्छा तेजी पे चल रहा था, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया है और ये भी 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो यानी ये भी सेक्टर काफ़ी अच्छा है। इसके भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, वोल्टास, ब्लू स्टार, जिसमें बिल्कुल भी करेक्शन नहीं हुई है। तो अब चलते हैं स्टॉक्स के चार्ट पे और उनको देखते हैं कि उनमें क्या आ रहा है, कौन सा सेक्टर तो हमारे डिसाइडेड है। फार्मा, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और मेटल, 4 ही सेक्टर्स हैं जिनमें हम ट्रेड करेंगे। और क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा साइडवेज है मार्केट, तो इसलिए ज़्यादा सेक्टर्स को नहीं देखेंगे और ज़्यादा स्टॉक्स को नहीं देखेंगे, थोड़े थोड़े और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। क्योंकि पहला जो मार्केट तेज था उसमें हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया था, जो पिछले महीने जो मार्केट तेज था। अब हम थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा हॉल्ट लेंगे, अब ट्रेडिंग में थोड़ा सा अग्रेसिवनेस जो हमने रखी हुई थी ट्रेडिंग में, अब उसको थोड़ा सा स्लो करेंगे, थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम स्टॉक्स के चार्ट पे। तो पहले जो स्टॉक है हम वो देख रहे हैं ग्लेनमार्क।
काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जो करेक्शन आया था अभी फार्मा में रिसेंट में, जो थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना था अपना थर्सडे को, उस टाइम पे इसमें भी एक रेड कैंडल बना था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था, इसमें एक छोटा सा रेड कैंडल बना था और ये अपने ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है। तो ग्लैनमार्क काफी स्ट्रॉग है, वो अपना नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं कितना स्ट्रॉग वॉल्यूम दिख रहा है, यानी ग्लैनमार्क काफी स्ट्रॉग चल रहा है। तो पहला स्टॉक है ग्लैनमार्क और दूसरा भी फार्मा से ही है। तो दूसरा स्टॉक है हमारा लुपिन। लुपिन हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं, बट लुपिन एक रेंज में चल रहा है, साइडवेज रेंज में। तो ये इसमें भी काफी बड़ा रेड कैंडल बना था अपना जो थर्सडे को गिरा था फार्मा सेक्टर, बट उसमें इस रेड कैंडल का फॉलोअप नहीं आया और ये फर्स्ट टाइम काफी दिनों के बाद 3-4 महीनों के बाद 50 डे मूविंग एवरेज पे आया था सपोर्ट पे। और इसमें एक मेजर सपोर्ट भी है जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस था, अब ये सीआईपी कर रहा है उसका, तो ये भी काफी अच्छा सपोर्ट है। और ये रेड कैंडल होने के बाद उसका फॉलोअप नहीं आया, यानी वो नीचे नहीं गिरा है और अगले दिन वो ऊपर खुल के और ऊपर ही निकल गया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही निकल गया। तो ये अभी भी हम इसको कर सकते हैं, या हम इसका जो 2300 का एक लेवल है जब ये ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद भी इसको कर सकते हैं। तो हम इसको लुपिन को बाद में ही बाय कर सकते हैं या अभी भी बाय कर सकते हैं स्मॉल रिस्क के साथ। तो तीसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। तो तीसरा है एचसीएल टेक जो आईटी सेक्टर से है। तो आईटी आप देख रहे हो साइडवेज चल रहा है, बट ये ब्रेकआउट दे रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। तो और इसमें वॉल्यूम भी ग्रीन काफी बढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, पैटर्न भी अच्छा दिख रहा है और इसने एक रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, तो ये भी अच्छा है एचसीएल टेक। अब देख लेते हैं चौथा। तो चौथा हमारा है आईटी सेक्टर से बिरला सॉफ्ट। तो बिरला सॉफ्ट का ये वीकली चार्ट है, इसमें बिरला सॉफ्ट ने ट्रिपल बॉटम बनाया है और जो पहले का रेजिस्टेंस था 2022 का, वहां पे सीआईबी कर रहा है गिरने के बाद। तो ये भी काफी अच्छा है, लो रिस्क एंट्री है। ये एक्चुअली कॉन्ट्रा ट्रेड है, ये मोमेंटम ट्रेड है। जैसे एचसीएल टेक हमने देखा कि मोमेंटम ट्रेड है, वो मोमेंटम ऊपर जा रहा है, बट ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। जब हम सपोर्ट पे बाय करें, थोड़ा ये नीचे गिरा है काफी, 900 के लेवल से 600 पे आ गया, ये 300 रुपये गिर चुका है। ये हम एक कॉन्ट्रा ट्रेड बाय कर रहे हैं, बट ये कॉन्ट्रा ट्रेड सपोर्ट वाले ट्रेड भी काफी अच्छे चल सकते हैं। और ये वीकली में इसने एक हैमर फिनिश किया है जो आप देख सकते हैं चार्ट पे, तो ये भी काफी अच्छा स्टॉक दिख रहा है। चौथा हमारा है बिरला सॉफ्ट और पांचवा है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार इतने करेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि ये इसने रेड कैंडल बनाया था, उसके बाद ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न से बना के 20 मूविंग एवरेज पे रेस्ट ले रहा है। तो ये भी काफी अच्छा है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर का स्टॉक है। और वोल्टास भी इसी सेक्टर से आता है। वोल्टास में भी हमें एक 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिखाई दे रहा है और इसमें आप वॉल्यूम देख सकते हैं, काफी ग्रीन वॉल्यूम्स थे और उसके बाद रेड वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है और अब ये सपोर्ट पे आ चुका है और कैंडल्स भी कंफर्म कर रहे हैं सपोर्ट को। एक ग्रीन कैंडल आया था, उसके बाद जो लास्ट फ्राइडे को एक कैंडल बना, इसमें भी एक शैडो दिख रहा है नीचे से, यानी और 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो ये भी काफी अच्छा दिख रहा है लेने के लिए। और अब आ रहा है वीडीएल मेटल सेक्टर से। तो वीडीएल भी काफी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, काफी बड़ा एक पैटर्न सा था इसमें, तो उसमें भी इसने ब्रेकआउट दिया काफी सालों के बाद। ये एग्जैक्ट कोई 14 साल का कप है 2010 से, तो उसमें इसने ब्रेकआउट दिया और ये अब सपोर्ट ले रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद 20 मूविंग एवरेज का थोड़ा सा गिरा था, एक जो रैली आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया था इसमें, तो अभी ये काफी अच्छे कैंडल्स बना रहा है और सपोर्ट दिखा रहा है, तो हम इसको भी बाय कर सकते हैं। मेटल भी काफी स्ट्रॉग है और हिंडाल्को भी अच्छा है इसी मेटल सेक्टर से। तो हिंडाल्को में भी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है हिंडाल्को, इसने भी अपना जो रेजिस्टेंस था, काफी दिनों से रेजिस्टेंस ले रहा था, वहां से गिरकर उसको सीआईपी किया है, तो ये भी काफी अच्छा दिख रहा है हिंडाल्को। हिंडाल्को के बाद है, तो ये 6-7 स्टॉक्स जो मैंने इस वीडियो में बताए, तो ये है इस हफ्ते के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा स्टॉक्स नहीं करेंगे। वैसे तो काफ़ी स्टॉक्स हैं, जैसे कोलपाल है, डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, बट हम ज़्यादा स्टॉक्स, स्कॉट्स है, एमएनएम शॉर्ट करने के लिए है क्योंकि एम पैटर्न बन चुका है एमएनएम में, बट हम ज़्यादा स्टॉक्स नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज है। हम उन्हीं स्टॉक्स को देख रहे हैं जो ज़्यादा मोमेंटम दिखा रहे हैं, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। मार्केट साइडवेज होने के बाद भी जो स्टॉक काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उन्हीं को ट्रेड करें और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे इस हफ्ते, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज है, स्टॉप लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जब साइडवेज होता है मार्केट, तो इसलिए हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे और अलर्ट होकर ट्रेड करेंगे। क्योंकि इस ऐसे मार्केट में जब चारों तरफ से न्यूज़ आता है, एफआईज का इन्वॉल्वमेंट घटता है और चीज़ें होती, तो सडनली मार्केट चेंज होता है और प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी देखने को मिलती है। लोग जो लॉस में बैठे होते हैं उनको थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखता है मार्केट, तो वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं, या जो कोई थोड़ा सा जो स्टॉक प्रॉफिट में चलता है तो वो थोड़ा जल्दी ही बेचना स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी होती है जब मार्केट में, तो बहुत कम क्वांटिटी और कम स्टॉक्स में ट्रेड करें और मार्केट को एंटिसिपेशन में बाय या सेल ना करें, मार्केट में वो चीज़ होने दें जब भी बाय और सेल करें। तो ये था इस हफ्ते का वीकली मार्केट रिव्यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी दशहरा। Like, comment, and subscribe.